इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सदर का वाज़ेह बयान। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन सबसे मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दे। वज़ारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। सदर ने इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ नहीं की। 6 नवंबर की तारीख आर्टिकल 48(5) की तशरीह के तनाजुर में कही। आर्टिकल 48(5) की तशरीह के बाद सदर ने कहा, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत कानून और सूबे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करे। इलेक्शन कमीशन अदालत से राब्ता करके तारीख का ऐलान करने के लिए रहनुमाई ले। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। आईनी माहिरीन कहते हैं सदर की तजवीज़ करदा तारीख इंतजामी तौर पर भी काबिल गौर नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले ही हल्का बंदियों का अमल शुरू कर चुका। तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने के सदर के इख्तियारात ख़त्म हो चुके। तरमीम के बाद सदर इलेक्शन कमीशन को मशवरा भी नहीं दे सकते। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने कहा, सदर ने हिजाम पैदा करने की कोशिश की। सदर ने ख़त्म तजवीज़ नहीं, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इरफान कादिर बोले, इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करना सदर का काम नहीं। सदर से खत लिखवा कर ऐवान सदर का वक़ार मजरूह किया जा रहा है। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी का ये मैंडेट नहीं कि ऐसी तजावीज़ दें। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि सदर एक सियासी जमात के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर के इक़दाम से मौशी अदम इस्तेहकाम आएगा। आइनी तौर पर आरिफ अलवी बतौर सदर मुद्दत मुकम्मल कर चुके। माहिर मईशत अशफाक तोला बोले कि सदर के ऐलान से मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पता नहीं सदर इस इक़दाम से क्या हासिल करना चाहते हैं। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां वज़रा के इजलास का एलामिया शुरा का जमहूरियत के उसूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफ़ाफ़ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। तय पाया कि माली बोझ से बचने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। सदर ने इलेक्शन तारीख के खत में सबको खुश करने की कोशिश की। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में बातचीत। बोले कि सदर ने दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। सदर के खत की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं। सदर ने पार्टी वर्कर बनकर अपनी पार्टी को खुश किया, दूसरी तरफ अपने सर से मामला उतार दिया। मजीद बोले कि पीपल्स पार्टी निगरान वफाकी काबीना पर सवाल उठा रही है। सिंध की निगरान काबीना पर भी सवाल उठ सकते हैं। JUI के तर्जुमान ने कहा, सदर अलवी ने हस्बे तवक्को बहरान में इजाफा करने की कोशिश की। सदर का ऐलान आइन से ज्यादा नियाजी कंपनी की खिदमत है। सदर अलवी की हैसियत निगरान की है, आइन से खिलवाड़ न करें। सदर अलवी का ये इक़दाम बदनीयती पर मबनी और आइनी तकाज़ों के मुनाफी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि सदर की जानिब से फिर अवाम को तकसीम करने की कोशिश की गई। सदर की जानिब से इंतहाई उजलत में इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की गई। उनका यह अमल इलेक्शन कमीशन के आइनी दायरे इख्तियार में मुदाखलत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। आर्मी चीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्क वज़राए ख़ारिजा और दिफा और अफवाज के कमांडर्स से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ ने तुर्किया के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर को लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्किया के अफवाज से मुकम्मल ताउन के लिए हमेशा तैयार हैं। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए अफगान ट्रांसिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम ज़रूरत। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अफगानिस्तान की ज़्यादातर मईशत गैर कानूनी रकम, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर चलती है। माहिर मईशत फरहान बुखारी बोले कि सामान की बगैर ड्यूटी स्मगलिंग से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है, सख्त इक़दाम करना होंगे, इसके बगैर चारा नहीं। अशफाक तोला बोले कि ड्यूटी और टैक्सेस की मद में $6 अरब का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं।
PIA, रेलवे और पाकिस्तान स्टील माली बहरान से दो चार, खसारे वाले इदारों की निजकारी वक्त की अहम जरूरत करार। PIA के 31 में से 11 ऑपरेशनल जहाज गुज़िश्ता माह ग्राउंड हो चुके। कौमी एयरलाइन को तबाही से बचाने के लिए 23 अरब रुपए फौरी दरकार। फंड्स ना मिले तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। PIA का माली खसारा 345 अरब रुपए हो गया। कौमी एयरलाइन, PSO, सिविल एविएशन, NAVIAR और दीगर इदारों की नादहिंदा तनख्वाहों की अदायगियों के लिए भी रकम न रही। बोइंग और एयरबस का पुर्जों की फराहमी रोकने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर PIA के तैयारों को रोका गया। PIA को तरक्की की जानिब ले जाने वाले फैसले होने ही नहीं दिए गए। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिर मुआशी अमूर खाकान नजीब ने कहा कि PIA के लिए कोई ऐसा बोर्ड ही नहीं बना जो इदारे को प्रोफेशनल तरीके से चला सके। हालात जिस सतह पर पहुंच चुके हैं, अब हतमी फैसला करना होगा। इदारे को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए निजकारी लाजिम है। वफाकी टैक्स मुहतसिब का तारीखी इक़दाम। FVR को तनख्वाहदारों और पेंशनर्स के साथ मुनसिफाना बर्ताव का हुक्म दे दिया। ग्रीन गोशवारा फाइलिंग की तजवीज़ भी दे दी। टैक्स एडवाइज़र FTO अलमास जोइंदा के मुताबिक 14 लाख फाइलर्स की जान पेचीदा फाइलिंग से छुड़ाने का हुक्म दे दिया। कई ताजिर टैक्स देने के बजाय अदालतों का सहारा लेने लगे। कर्जों और IMF के बोझ तले दबे मुल्क के 2,500 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा। 5 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में फंसी इस रकम से मुतालिक कोई फैसले न हो सके। 85% उमरा और बड़े कारोबारी, 15% दरमियाने कारोबारी अफराद केसेस के पीछे छुपे हैं। ये रकम कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में वाजिबुल अदा है। मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित में गुफ्तगू। सूबे के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल करने का आज़म। बोले कानून की अमलदारी से मसाइल हल करेंगे। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगी। बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। रियासत अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित बल्तिस्तान के वाहिद अमराज क़ल्ब अस्पताल में OPD का इफ्तिताह किया। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार पर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। एक्सचेंज कंपनीज में डॉलर बेचने वालों का रश। 6 रोज में इंटरबैंक में 6 करोड़ डॉलर जमा कराए जा चुके। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 7 पैसे सस्ता, 298 रुपये 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 301 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर चीनी पेट्रोल, डीजल और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कस्टम और FIA का भूसा मंडी में गोदाम पर छापा। चीनी के 2,350 थैले बरामद। ऑयल टैंकर से 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। नौकंडी के मकाम पर अफगान बॉर्डर के करीब छापा। 9 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और 127 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट बरामद किए गए। आलमी इदारों और दीगर मुल्कों के साथ अहम मुआहिदों का मामला। काबीना कमेटी बरा इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन की सरबराही वजीर ख़जाना से वापस ले ली गई। निगरान वजीर आज़म ने वजीर बराए निजकारी को चेयरमैन कमेटी तैनात कर दिया। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को निजकारी का मिशन का कलमदान सौंपा जाएगा। IMF ने वजारत ख़जाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा तलब कर लिया। बिजली सारिफिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। कैपिटल पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई इमरात वापस ली जाएँ। गैस निर्ख फौरी बढ़ाने और इजाफे का इत्तलाक जुलाई 2023 से करने का मुतालबा। वजारत ख़जाना ने IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया।
روسی سفیر دنیلا گانیش کہتے ہیں کہ اگر تیل کی قیمتیں ٹھیک رہیں تو پاکستان کو تیل کی رسد جاری رہے گی۔ امید ہے مشترکہ نکات دیکھ کر چیزوں کو معمول پر لے آئیں گے۔ مزید بولے، پاکستان کے حوالے سے ہمیں ایک آزاد مالی ادائیگیوں کے نظام کی ضرورت ہے۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ عالمی سطح پر ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام نے اقتدار دیا تو ملک کو معاشی مسائل سے نکالیں گے، سرکاری اداروں کی استعداد کار بڑھائیں گے، مزدوروں کے لیے لیبر کارڈ متعارف کرائیں گے۔ مشکلات ضرور ہیں لیکن حل بھی ہے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے تو پوری معیشت اٹھے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملتان اور مظفر گڑھ میں گفتگو، بلاول بھٹو کی ملتان سے لاہور آمد، آصف علی زرداری بھی پہنچیں گے، فریال تالپور اور سندھ سے ارکان سی سی بھی لاہور پہنچیں گے۔ کل سی سی اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مثبت، تعمیری اور قریبی دوستانہ تعلقات خوش آئند ہیں۔ مستقبل میں بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں وسعت لائیں گے، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس امرتا بندیال ریٹائرڈ ججز کے لیے مختص گھر میں منتقل ہو گئے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رواں ہفتے چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو بطور چیف جسٹس عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی۔ عدالت کا ایف آئی اے کو 26 ستمبر تک چالان جمع کرانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکیورٹی لحاظ سے جیل میں خود کو محفوظ قرار دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، 9 مئی اور جڑاوالا واقعات پر پیش رفت کا جائزہ۔ 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کا روزانہ ٹرائل پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔